रिसॉर्टमधील मिलिंद मोरे मृत्यू प्रकरणात आरोपींना 4 ऑगस्ट पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। अर्नाळा येथे 7C रिसॉर्टमध्ये ठाणे शिवसेनेचे माजी उपशहर प्रमुख मिलिंद मोरे यांच्या मृत्यू प्रकरणी अर्नाळा सागरी पोलिसांनी अटक करण्यात आलेल्या 11 आरोपींना 4 ऑगस्ट पर्यंत पोलीस कोठडी देण्याचा निर्णय घेतलाय। गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। तसंच उर्वरित आरोपींचा शोध सध्या सुरू आहे। ठाणेचे माजी शहर प्रमुख रघुनाथ मोरे यांचे पुत्र असलेले मिलिंद मोरे हे ठाणेच्या शिवसेना गटाचे माजी उपशहर प्रमुख होते। रविवारी ते आपल्या कुटुंबियासह विरारच्या अर्नाळा नवापूर येथील 7C रिसॉर्टमध्ये सहलीसाठी आले होते। मात्र त्यावेळी एका रिक्षा चालकाशी त्यांचा वाद झाला। यानंतर रिक्षा चालक गावातून आपल्या साथीदारांना घेऊन आला आणि 15 ते 20 जणांनी मिलिंद मोरे आणि त्यांच्या अन्य नातेवाईकांना बेदम मारहाण केली। या मारहाणीचं संपूर्ण प्रात्यक्षिक पाहताच मिलिंद मोरे यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचा जागीच कोसळून मृत्यू झाला। या प्रकरणामध्ये 18 जणांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होता। नंतर मात्र सोमवारी हत्येचे 302 हे कलम लावण्यात आलेले आहेत। तर हे या आरोपींची नावं आहेत: राहुल गुटकडे जो रिक्षा चालक होता, ज्ञानेश्वर कमलाकर मेहर, सचिन मेहर, मनीष वासुदेव मेहर, दत्तात्रय मेहर, रमेश दामोदर मेहर, हेमेश विश्वनाथ मेहर, कुणाल किशोर मेहर, नारायण मेहर आणि विनायक राजेश मेहर या संपूर्ण आरोपींवर आता गुन्हा दाखल झाला असून त्यांना 4 ऑगस्ट पर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली आहे। त्याचबरोबर कोर्टाबाहेर यासाठीच आता एक मोठा जमाव देखील पाहायला मिळाला। ये संपूर्ण जो केस है ये पूरा झूठी केस है। फिर भी पुलिस ने आज सभी आरोपियों को 11 आरोपी थे, जिसमें 11 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया और माननीय न्यायालय ने उनको 4 तक पुलिस कस्टडी दिया है। पुलिस वालों ने जबकि 7 दिन की कस्टडी मांगा था, माननीय न्यायालय ने उनको सिर्फ 4 तक की कस्टडी दिया, 5 दिन की कस्टडी दिया। आप किसके वकील हैं? हम और फरगोश, एडवोकेट फरगोश, सब दोनों मिलकर के हम 11 के वकील हैं। क्या आर्गुमेंट होगा आपका, क्या कहना है? नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि तो पूरी केस ही झूठी है। 302 का पुराना 302 का अगर आप पुराने सेक्शन पे हम जाएंगे तो 302 और अभी का 103 सेक्शन जो लगा है पूरी तरह से निराधार है। उसको इसी प्रकार की कोई केस ही बनती नहीं, क्योंकि जो भी प्रोवोकेशन हुआ था, जैसा कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है आज के टाइम कि झगड़ा घटना क्या है और कैसे थी, पूरा CCTV में रिकॉर्डेड पूरा प्रोसेस है। फिर भी पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको टाइम चाहिए। ये सब चीज़ को सुनते हुए साहब ने माननीय न्यायालय पुलिस इसमें दबाव में